नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द जटायोः शौर्यम नामक पाठ का आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन से परीक्षा में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें समय का अंतराल होता है कम और हम लोग शीघ्रता से गति तीव्र करके इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। इसीलिए आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिएगा, सजग रहिएगा और पूरे कंप्लीट चैप्टर को हम लोग करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में टीम के परिश्रम से नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और उत्कृष्ट अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आपको संपर्क करना है। संपर्क कैसे करोगे ये आपको ध्यान रखना है कि जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की आपको संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखें, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो आप लोग देख रहे हैं, लिखा है कि कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागः जटायोः शौर्यम, अर्थात जटायु की शौर्य वीरता। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, पूरे चैप्टर पर आज हम नजर डालेंगे, शीघ्रता के साथ डालेंगे। ध्यान रखिएगा, उसी अंतराल में चलेंगे जिस प्रकार से हमने पार्ट 1 को पढ़ा था, भाग पूरे अनुवाद को पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा हम लोगों ने भाग नहीं रखे, सीधा एक बार में ही पूरे पाठ को हम लोगों ने कर लिया था। ध्यान रखें। तो यहां पर भी पाठ का परिचय आपको मिलने वाला है। पाठ के परिचय में देखो लिखा हुआ है कि यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत। आदि कवि मतलब प्रारंभ में जब हमारे आदि कवि हुए, एक थे कौन? वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि प्रणीत रामायणम के अरण्य कांड से लिया गया है। इसमें रावण और जटायु के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है और पंचवटी जंगल में सीता का करुण विलाप सुनकर के पक्षीराज जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। महाबली जटायु अपने तीखे नखों और तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा रावण को शस्त्रहीन करके घायल कर देते हैं। इस पाठ में उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि होने क्या वाला है। यही तो पाठ का परिचय है। वास्तविकता में यहां पर जटायु के द्वारा कौन कौन सी वीरता कार्य किए गए हैं, वीरता रूपी कार्यों को यहां पूरे पाठ में आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो यह जान लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि रामचरितमानस और रामायण दोनों में परिवर्तन है, अंतर है। पूछोगे आप क्या, उसमें भी राम का वर्णन, इसमें भी राम का वर्णन है? हाँ, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि रामायण में राम का वर्णन है और रामचरितमानस में भी राम का वर्णन है, लेकिन थोड़ा इसमें बहुत प्रश्न की दृष्टि से देखा जाए तो परिवर्तन है। रामायण जो है वो वाल्मीकि कृत है, वाल्मीकि के द्वारा, हमारे वाल्मीकि जो हैं ऋषि हैं और वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित है। और इसके बाद जो रामचरितमानस की बात करते हैं वो हमारे तुलसीदास जी ने लिखी है। किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। अब रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधी भाषा में। अवधी मतलब अयोध्या साइड में जो हमारी भाषा चलती है, अवधी, अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक, रामायण में बहुत सारी चीजों को अस्पष्ट रूप से जो प्रत्यक्ष था उसको लिखा गया है, लेकिन रामचरितमानस को मर्यादित किया गया, क्योंकि हर घर में एक मर्यादा बनाने के लिए, मर्यादित कर्म राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। इसलिए रामचरितमानस, रामायण सब लोग नहीं पढ़ते। रामायण महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा, रामायण एक महाकाव्य है और बहुत ही विरल, इतना घनिष्ठ, इतना जटिल है कि वाल्मीकि जी ने रचित किया है उसमें उन्होंने बहुत गूढ़ रहस्यों को लिख डाला। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारे कांडों में विभक्त किया गया है। कांड मतलब समझते हैं आप, देखते हैं जैसे चैप्टर वाइज हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं, हमारी बुक में जैसे 10 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं, तो उसी प्रकार से रामायण को भी यहाँ पर 7 कांडों में विभक्त किया गया। कांड कोई अध्याय में हमारा विभक्त होता है, कोई आहनिक में विभक्त होता है, कोई अंकों में विभक्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसको भी 7 कांडों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक कांड हमारा अरण्य कांड है। क्या है? अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल।
अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अर्थात ये पूरी घटना एक जंगल में हुई थी, पंचवटी के जंगलों में हुई थी, इसीलिए इसको अरण्य कांड में रखा। जैसे लंका दहन हुआ तो लंका कांड में रख दिया गया, बाल्य अवस्था का वर्णन हुआ तो बाल्य काल में रख दिया, बाल्य अवस्था में बाल कांड में रख दिया, और अयोध्या के राजसी ठाट बाट का वर्णन हुआ तो अयोध्या कांड में रख दिया गया, और सुग्रीव से मित्रता हुई तो किष्किंधा कांड में रख दिया। इस प्रकार से उसके नामांकरण किए गए हैं कांडों के। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें वर्णित है, बताने के लिए भी बहुत कुछ है। ऐसा लगता है कि जब गुणगान करने लगते हैं तो क्या क्या आप लोगों को बता दूं, लेकिन समय को देखते हुए, परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए जो हमारा टॉपिक है। ठीक, इसी टॉपिक में आपके प्रश्न से यहां से प्रश्न बनने वाला होगा क्या कि जटायुः शौर्यम जो हमारा पाठ है वो किस ग्रंथ से अवतरित है, ये पहला प्रश्न आपके लिए। तो आप कहोगे कि रामायण से इसको लिया गया, और किस कांड से लिया गया है? तो अरण्य कांड से लिया गया है। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि के द्वारा रचित है। ध्यान रखना, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो जटायु की शौर्य वीरता का वर्णन किया गया। हरण किसका हुआ? तो सीता का हुआ। हरण किसने किया? तो रावण ने किया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना है, और मैं आगे बढ़ूंगा। उसी के साथ ये हमारा परिचय आप लोगों ने देखा, इसमें पाठ का परिचय। पाठ के परिचय के बाद फिर उसी क्रम में चलेंगे हम पाठ के सार पर। किस पर चलेंगे? पाठ के सार पर चलेंगे। और पाठ के सार में आपको ध्यान रखना है कि पाठ के सार में क्या दिया गया है। प्रस्तुतो यम पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् सम उद्धृतोस्ति। अत्र जटायुः रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। पक्षिराज जटायुः पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। सा सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निन्दद्य अकर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। परञ्च अपरिवर्तितं मति रावणः तमेव अपसारयति। तथा पक्षिराजः तुण्डेन पादाभ्याञ्च प्रहरति। स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति। एवञ्च बहुविधाः क्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हृतसारथि हताश्वः वृणी वीरथश्च संजाता। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारै वृणी महाबली रावणा मूर्छितो भवति। ध्यान रखना, यहां पर बहुत सारी चीजों को देखिए, आप लोग समझिएगा। पहले पाठ कर लेना होता है, पढ़ लेना होता है। पढ़ने के बाद फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उस पर हम लोगों को क्या है, वर्ण विवेचन करना पड़ता है, वाक्य और उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हमें प्रकाश डालना होता है। ठीक, सबसे पहले इसको पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, प्रस्तुतोयम, यह जो प्रस्तुत किया गया है पाठ्यांशः मतलब पाठ का अंश। यह जो पाठ का अंश है, इसको जिसको प्रस्तुत किया गया है वो क्या है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचितस्य माने रचित किया गया रामायणम मतलब रामायण का ग्रंथ। रामायण के इस ग्रंथ को इत्यस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ का अरण्य कांडात मन अरण्य कांड से, इस ग्रंथ के अरण्य कांड से सम उद्धृतोस्ति माने इसको उद्धृत किया गया है। अत्र यहां पर जटायुः रावणयोः, जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है, दोनों के बीच के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु, पक्षीराजः जटायोः, पक्षीराज जटायु ने पंचवटी कानने अर्थात पंचवटी के जंगल में विलपन्त्याः सीतायाः विलपती हुई सीता, क्रंदन करती हुई, चिल्लाती हुई सीता के करुण क्रंदन, दुखित अवस्था में रोने की आवाज को श्रुत्वा माने सुन करके, तत्र माने वहां, गच्छति माने जाते हैं, वहां जाते हैं। शाह वह सीतापहरणे निरतम रावणम अर्थात सीता अपहरण में, सीता के अपहरण में निरतम माने लगा हुआ, निरतम अर्थात लगातार लगा हुआ, रावणम माने रावण को, तस्मात् निंदत कर्मणा और उससे क्या कहा कि यह निंदनीय कर्म, निंदत कर्मणा अर्थात निंदनीय कर्म, निवृत्तम मतलब करने से रोका, प्रबोधयति माने कहा या रोका। परंचा
परंतु अपरिवर्तित मति, लेकिन उसके मति माने बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आया, जटायु की बातों को नहीं समझा। कौन? रावण। रावण तमेव अपसारयति, और वह क्या करने लगा? खींचने लगा, ले जाने लगा सीता को। ततः पक्षीराज, तब पक्षीराज तुंडेन, मतलब तब पक्षीराज ने तुंडेन माने चोंच के द्वारा क्या किया? पादाभ्यांचा, और पैरों के द्वारा, चोंच के द्वारा और पैरों के द्वारा प्रहरति माने प्रहार किया। किस पर? रावण पर। स्वनखई, अपने नाखूनों के द्वारा भी, पैर के नाखूनों के द्वारा भी रावणस्य गात्राणि, रावण के शरीर पर। देखिए, रावणस्य माने रावण के, और गात्राणि माने शरीर पर, विदारयति माने विदारण कर दिया, घायल कर दिया। एवंच, और क्या कर दिया? बहुविधा क्रमणेन रावणः भग्न धनवा, और बहुत प्रकार से क्रम पूर्वक उस पर आघात करते रहे। तब रावण के भग्न धनवा मतलब टूटे हुए धनुष और हृत सारथी, उसके सारथी को मार दिया। हताश्व, और उसके घोड़े को मार दिया। वृणी माने घाव कर दिए। वीरथा, रथहीन कर दिया। संजाता, तब रावण क्या हो गया? बिल्कुल अकेला हो गया। खगाधिपस्य अर्थात खग माने पक्षी, पक्षों के अधिपति, अधिपति माने स्वामी, पक्षियों के स्वामी। पुनः पुनः, दोबारा दोबारा से, अतिशय प्रहारी, अतिशय बार बार, अतिशय प्रहारी माने प्रहार से, वृणी माने हुए घावों को, महाबली रावण मूर्छितो भवति, महाबली रावण क्या हो गया? मूर्छित हो गया। ध्यान रखना इस बात का कि उन्होंने बार बार प्रहार किया रावण के ऊपर, और रावण क्या हो गया? मूर्छित हो गया। और पूरी कहानी आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि प्रहार करने के बाद जब रावण मूर्छित हो जाता है तो अपने चांटे के द्वारा किस पर? जटायु पर प्रहार करता है। तब जटायु फिर उसकी बाएं भुजा को क्या कर देते हैं? उखाड़ देते हैं। 10 बार 10 भुजाओं को उखाड़ते हैं। ध्यान रखें, यहां पर थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे, क्योंकि मैंने विशेष रूप से आपके जब अनुवाद पढ़ाया था तब मैंने उसमें कर दिया था, लेकिन यहां पर भी हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, समय को बचाते हुए। कितना समय हम लोग बचा पा रहे हैं? देखिए, पाठ हमारा पूरा है, तो कोशिश करेंगे कि इसमें कम से कम समय लगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसकी कुछ हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी इंपॉर्टेंट जो है उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्रस्तुतो अयम, तो यहां पर प्रस्तुतः प्लस अयम, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए, ये हो जाएगा हमारा प्रस्तुतः प्लस अयम, ये लिखा हुआ है। अब यहां विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा आपका ओ प्रस्तुतो, और आ का हमारा अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और लिखा हुआ है प्रस्तुतोयम। ध्यान रखें, इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तुतः अयम, लेकिन जब यह आकार खंडाकार आ के रूप में परिवर्तन कर लेता है तो इसका उच्चारण पूरी तरह नहीं होता है, केवल यह महसूस किया जाता है। कैसे? प्रस्तुतोयम, प्रस्तुतोयम। तो हमें यह मालूम होना चाहिए, जो पढ़ रहा है उसे मालूम होना चाहिए कि यहां आकार है, सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए कि यहां आ है। कैसे? प्रस्तुतोयम, यहां पढ़ेंगे प्रस्तुतः अयम। अयम पढ़ोगे तो सबको समझ में आएगा कि आ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहां पढ़ेंगे प्रस्तुतोयम तो यहां आ समझ में नहीं आएगा, इसलिए खंडाकार आ होता है। इसके लिए हमारे व्याकरण में एक क्या दी गई है? बहुत सिंपल रूप में, साधारण तरीके से एक सूक्ति दी गई है, पंक्ति दी गई है, जिसमें कहा है उन्होंने कि चंपक पुष्पक न्यायेन खंडाकारो न विधीयते। संस्कृत में इसको खंडाकार कहा जाता है, खंडाकार आ। क्यों? जिस प्रकार से चंपा या चमेली का पुष्प कट कर देने से या हटा देने से उसकी खुशबू बनी रहती है, लेकिन फूल वहां पर विद्यमान नहीं रहता है, उसी प्रकार से आ को यहां से हटा दिया जाता है, केवल खुशबू मात्र यहां पर रहती है। ध्यान रखें, पाठ्यांशा में यहां दीर्घ संधि है, पाठ्य प्लस अंशः बराबर पाठ्यांशा, तो अकः सवर्णे दीर्घः, और दीर्घ संधि का विवेचन यहां हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य, तस्य लगा हुआ है यहां, जैसे रामस्य विरचितस्य, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। रामायणम, तो रामायण यहां ग्रंथ है, नपुंसकवाची ग्रंथवाची नाम है, तो नपुंसक। इति प्लस अस्य बराबर इत्यस्य, तो यहां यण संधि लग जाएगी।
ध्यान रखें, गृंथस्थ में षष्ठी विभक्ति और अरण्य कांडात में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और समूह उद्धृतोस्ति, सम उद्धृतोस्ति तो समुद्धृतोस्ति, ठीक। तो यहां पर भी उद्धृतः प्लस अस्ति तो विसर्ग संधि हो जाएगी और विसर्ग के स्थान पर उत्त होकर के गुण होकर के आ का अवग्रह हमारा खंडाकार में परिवर्तन। अत्र यहां अव्यय लगा हुआ है। जटायु रावणयो द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। षष्ठी और सप्तमी में द्विवचनांत बनता है। युद्धस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर दिया हुआ है, वर्णनम अस्ति। अस्ति रूप लगा हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अस्ति स्तः सन्ति। ध्यान रखिएगा, पक्षीराज जटायु तो यहां प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। पंचवटी कानने सप्तमी विभक्ति, पंचवटी जंगल में तो मैं का चिन्ह आ रहा है तो कारक चिन्ह सप्तमी का लगेगा, पंचवटी कानने। विलपत्याह तो यहां षष्ठी का एक वचन, विलपती हुई सीतायाह षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, षष्ठी और सप्तमी में सीतायाह सीतायाह बनता है। जैसे रमा के रूप चलते हैं और लता के रूप चलते हैं वैसे ही बनेंगे सीता के रूप। कैसे? रमा रमाम रमया रमायै, रमायाह रमायाह, सीतायाह सीतायाह, लतायाह लतायाह। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में दोनों एक साथ बन जाएंगे। आगे देखें, करुण क्रंदनम, करुण माने शोक भरे, करुण भरे और क्रंदन माने रोना। और श्रुत्वा में श्रु श्रवणे धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके हमारा बनता है श्रुत्वा। तत्र अव्यय लगा हुआ, तत्र माने वहां, और गच्छति गम धातु से गच्छ बनेगा और गच्छ से रूप चलेगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बनता है ना। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः लट लकार में। तो ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सह वह सीतापहरणे, सीता प्लस अपहरणे तो यहां पर दीर्घ संधि लग जाएगी। अकाह सवर्णे दीर्घा आ के मेल से बड़ा आ का निर्माण होता है और यहां हमारा बन जाएगा अकाह सवर्णे दीर्घा। और पूरे में देखें तो सीतापहरणे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। देखो अणा में एक ही मात्रा है, लास्ट में आप देखें सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है रामे, तो वैसे ही बनेगा हरणे, ठीक। निरतम रावणस्य, ठीक। रावणम में देखिए द्वितीय विभक्ति, निरतम में द्वितीय, और तस्मात में सह तम तेन तस्मै तस्मात् पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है और सर्वनाम रूप लगा है। निंद कर्मणः, निंदत कर्मणः, देखिए आकर्मणः निंदनीय कर्म की बात कर रहे हैं। और निवृत्त्यर्थम, निवृत्त्यर्थम निवृत्त हो जाने के अर्थ में, प्रबोधयति प्रबोधयतः बुध धातु बोध के अर्थ में है, जान लेने के अर्थ में है, और प्रा उपसर्ग लगा हुआ है तो प्रबोधयति प्रबोधयतः प्रबोधयन्ति तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। परम चा, परम प्लस चा बराबर मकार को ईयाकार में परिवर्तन हो जाएगा। पीछे चा होने की वजह से चा का पंचम अक्षर परिवर्तन करेगा, चा छा जा जा इया, इसीलिए यहां लिखा हुआ है परंचा। ध्यान रखें कैसे ये बना हुआ है, देखिए परम और मकार के बाद अगर किसी भी वर्ग का यहां पर वर्ण आता है तो वर्ग मां का परिवर्तन उसी पीछे वाले वर्ण को देख करके पंचम वर्ण में अनुनासिक संधि का परिवर्तन करेगा और यहां बनेगा हमारा परंच, ऐसे बनेगा। अपरिवर्तितम मति, अपरिवर्तित मति, उसकी मति में बुद्धि, मति माने बुद्धि, उसकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आया। रावणा में प्रथमा का एक वचन तम प्लस एव बराबर तमेव दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, तम प्लस एव बराबर तमेव। और अपसारयति अपसारयतः अपसारयन्ति तो यहां पर भी हमारा कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है प्रसारण के रूप में। ततः पक्षी राजा, तब पक्षी राज ने, तो पक्षी राजा में प्रथमा का एक वचन, तुंडेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। पादाभ्यांच तो पादाभ्याम में क्या लगा हुआ है, दोनों पैरों से तो द्विवचनांत रूप है, पैरों के द्वारा, और सूंड के चोंच के द्वारा तो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, तृतीय विभक्ति का द्विवचनांत और चा लगा हुआ है। और प्रहरति हिरी धातु है, हरण करने के अर्थ में, वो सॉरी प्रहार करने, प्रा उपसर्ग लग जाने से हिरी धातु हन धातु से बनेगा हरति हरता हरंती तो यहाँ प्रहरति प्रहरता प्रहरंती बन जाएगा। स्वनखई में तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। रावणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, गात्रम गात्रे गात्राणी, गात्रम गात्रे गात्राणी, शरीर को गात्र कहा जाता है, बॉडी को गात्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारा द्वितीय विभक्ति, अब शरीर को क्या कर दिया, विदारयति, विदारण कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया।
नोच डाला। तो विदारयति, विदारयतः, विदारयन्ति दिया हुआ है। फिर इसके बाद एवं च, एवं च ध्यान रखें। फिर यहां बहुविधा, अनेक प्रकार से, क्रमणेन, क्रम से। तो तृतीया का एक वचन रावणा में, प्रथमा का एक वचन भग्न धनवा माने टूटे हुए धनुष के साथ, हृत सारथी मरे हुए सारथी, प्रथमा का एक वचन हता, हत प्लस अश्व बराबर हताश्व मरे हुए, कैसे, अश्व से। तो यहां दीर्घ संधि वृणी में प्रथमा का एक वचन विरंथंच, विरथश्च, तो यहां पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी और संजाता, सम उपसर्ग पूर्वक जाता, संजाता, जन्म, जन्मा, खगादि पश्य दीर्घ संधि और षष्ठी का एक वचन पुनः पुनः दोबारा दोबारा अव्यय है। अतिशय प्रहारी में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। वृणी माने घाव, प्रथमा का एक वचन, रावणा में प्रथमा का एक वचन, मूर्छिता भवति, भवति भवता भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां दिया हुआ है। चलें आगे, चलिए इसका आप भावार्थ देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण ग्रंथ के अरण्य कांड से लिया गया है, जहां जटायु और रावण के बीच एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का वर्णन पंचवटी के जंगलों में वन में रो रही सीता के करुण पुकार पक्षीराज जटायु सुनते हैं और वहां चले जाते हैं। वह सीता का अपहरण करने में लगे रावण को उस घृणित कृत्य के बचने के लिए जगाते हैं, लेकिन रावण जिसका मन नहीं बदला उसे हटा देता है। तब पक्षियों में के राजा ने अपनी चोंच और पैरों से प्रहार किया और अपने पंजों से रावण के अंगों को फाड़ डाला। इस प्रकार कई हमलों से रावण एक टूटा हुआ धनुष, एक मृत सारथी वाला और एक मृत घोड़ा और एक घायल रथहीन आदमी बन गया। पक्षियों के स्वामी के बारंबार अत्यधिक प्रहार से घायल होकर के शक्तिशाली रावण बेहोश हो गया। शक्तिशाली रावण क्या हो गया? बेहोश हो गया। लेकिन आजकल हम लोग जब टीवी में रामायण देखते हैं तो वहां तो ये लगता है कि रावण शक्तिशाली है, वो अपनी तलवार निकालता है और पक्षीराज जटायु के क्या कर देता है? पंखों को काट देता है। पक्षीराज जटायु कुछ नहीं कर पाते, घाव तक नहीं लगता है, एक बार हानि तक नहीं पहुंचाते। इसीलिए रामायण को आप कभी भी जब भी पढ़ने की कोशिश करें तो रामायण को पढ़ें। रामायण में बहुत सारे हमारे जिन्होंने अपने उसको दिया है, क्या बोलते हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं राम और रावण के युद्ध में बीच में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पराक्रमता को दिखाया, ठीक, अपनी वीरता को दिखाया है, अपनी शौर्यता को दिखाया है। तो यहाँ पर भी ये रामायण जिसे जो हमारे लिए गए श्लोक हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है पहला श्लोक है और यहाँ से हमारा पाठ चालू हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसमें पाठ में क्या लिखा हुआ है, वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा गति प्रदान करूंगा यहां पर, ठीक है। सा तदा करुणा वाचो बिलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गृंधम ददर्शायत लोचना, ठीक। यहां पर देखें श्लोक में क्या कहा कि सा तदा करुणा वाचो बिलपंती सुख दुखिता वनस्पति गतम गृंधम ददर्शायत लोचना, ददर्शायत लोचना। देखिए यहां पर कि ददर्श आयत लोचना मतलब विशाल आंखों वाली, शा माने वह, विशाल आंखों वाली वह कौन? सीता वैदेही। उसने क्या किया? तदा तब करुणा वाचो बिलपंती सुदुखिता, मतलब करुण रूप से क्रंदन करते हुए विलपती हुई सीता ने अपने दुख के साथ वनस्पतिर्गतम गृंधम, वृक्षों के बीच में किसको देखा? गिद्धराज को। ददर्श, गृद्धम ददर्श, देखिए गृद्धम ददर्श, किसको देख लिया? सीता ने किसको देखा? गृद्धम ददर्श, गिद्धराज जटायु को देखा। ध्यान रखें, यहां पर अन्वय दिया हुआ है और यहां पर हमारा आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी जल्दी से मैं बताऊंगा। सा आपका सीता के लिए प्रयोग किया गया है और तदा हमारा अव्यय है तब। करुणा, करुणा मतलब करुण रूप से, और वाचा वाणी, वच धातु है वाणी के अर्थ में, विलपति विलपता विलपंती तो बहुवचनांत रूप है, विलपने के अर्थ में, सुदुखिता माने दुखित अवस्था के साथ, वनस्पति गतम का मतलब होता है वृक्षों में, और गृद्धम माने गिद्धराज जटायु, ददर्श माने देखा, आयत लोचना, आयत आपने देखा होगा, आयत हम किसे कहते हैं? देखिए आयताकार वर्गाकार वो वाला नहीं, लेकिन आयत का मतलब बड़ा,
और लोचना नेत्रों के लिए, बड़े नेत्रों वाली सीता ने देखा। अन्वय देखिएगा, तदा सुदुखिता करुणा वाचो बिलपंती आयत लोचना और वनस्पति गृद्धम ददर्श। उन्होंने वनस्पतियों के बीच में और वृक्षों के बीच में किसको देखा? पक्षीराज जटायु को देखा। बिलपंती माने रोती हुई, वनस्पति गतम माने वृक्ष पर बैठे, और गृद्धम माने गिद्धराज जटायु को, ददर्श माने देखा, आयत लोचना माने विशाल नेत्रों वाली या बड़े नेत्रों वाली। ध्यान रखें, आगे बढ़ूंगा, उसी के साथ भावार्थ के बाद हम लोग अनुभव शब्दार्थ के बाद अनुवाद पर चलेंगे। अनुवाद में लिखा हुआ है, तब अत्यंत दुखी और करुणाजनक बातें कह करके विलाप करती हुई कौन? विशाल नेत्रों वाली उसने, मतलब सीता ने, वृक्ष पर बैठे गिद्धराज जटायु को देखा। अब यहां गिद्धराज जटायु को देखा, जब रावण सीता का हरण कर रहा था तब गिद्धराज जटायु वहां पर उसको बैठे हुए दिखाई दिए। उसी के साथ फिर जब उन्होंने देखा तब दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, देखिए जरा। दूसरे श्लोक में माता जानकी वैदेही क्या कहती हैं कि जटायो पश्य मम आर्य हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्राणा करुणम पाप कर्मणा। देखिए क्या कहा है कि जटायो पश्य मम आर्य हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण आकरुणम पाप कर्मणा, आकरुणम पाप कर्मणा। यहां पर देखिए, इसको हम दूसरे प्रकार से भी खुद आपको बहुत अच्छे से भी और अच्छी तरह से सुना सकते हैं, लेकिन आपने एक बात ध्यान रखना कि यहां पर करुण रस चल रहा है। क्या चल रहा है? करुण रस। यहां सीता विलाप कर रही है, और कुछ जब आपने देखा होगा, जब हम किसी दुखी अवस्था में होते हैं, रोते हैं, तब हमारा बोलने का ढंग क्या होता है, महसूस करके देखना। करुण रस आपका आ जाएगा आपके पास। रोते हुए आप किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं, तो सीता भी रोते हुए विलपते हुए अपनी बात को रख रही है। कैसे? कि जटायो पश्य माम आर्यो हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्राणा आकरुणम पाप कर्मणा, आकरुणम पाप कर्मणा। उन्होंने कहा कि हे आर्य माम। आर्य, देखिए आर्य किसके लिए? जटायु के लिए प्रयोग किया, आर्य से संबोधित किया। बड़े थे, नाम तो ले नहीं सकते थे, लेकिन जटायु भी माता कहते थे सीता को, और कहीं ना कहीं पुत्री के रूप में भी उन्होंने माना, क्योंकि जटायु राजा दशरथ के मित्र थे, ना कि राम के। राम के मित्र नहीं थे। पंचवटी के जंगलों में जब राम ने बताया कि मैं दशरथ नंदन राम, तब उन्होंने गले से लगा लिया, हृदय से लगा करके रोने लगे कि मैं अपने मित्र दशरथ से मिलने नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि गिद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति के सूर्य की रोशनी में दोनों पंख जल गए थे, और जटायु के ऊपर एक भार आ गया था कि अपने बड़े भाई संपाति की देखरेख करते थे। इस वजह से वह राजा दशरथ से मिलने नहीं जा पाए। तब राजा दशरथ से मिलने नहीं जा पाए, और राजा दशरथ कब? जब युवा अवस्था में थे, राम नहीं थे तब। राम का जन्म हुआ, राम के जन्म होने के बाद जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब दशरथ नंदन राम पंचवटी में रुके। तब जटायु से मुलाकात हुई, और जटायु ने पूरी कहानी बताई कि मैं राजा दशरथ का मित्र हूं, और राम को हृदय से लगा लिया। तब से वह मित्रता के रूप में, पुत्रता के रूप में, लेकिन जटायु तो हमेशा उनको अपना प्रभु ही मानते थे, प्रभु मानते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि दूरगामी होते हैं गिद्ध, दूर की सोच रखने वाले होते हैं गिद्ध। क्यों? क्योंकि हमारी रामचरितमानस में चौपाई आई हुई है कि गिद्धहि दृष्टि अपार, बहुत दूर तक का देख सकते हैं गिद्धराज, बहुत दूर का देख सकते हैं। इसीलिए यहां पर भी गिद्धराज जटायु को देखा, गिद्धराज जटायु को देखा सीता ने, और उनको संबोधन किया कि आर्य माम पश्य, मुझे देखो। आर्य जटायु मुझे देखो, क्या कर रहा है? हिरण्यमाणाम अनाथवत, और ये मेरा हरण कर रहा है अनाथों के समान, अनाथों के समान मेरा हरण करके ले जा रहा है। अनेन राक्षसेन्द्रेण,
कौन? इस राक्षस राज इंद्र से, राक्षसों का स्वामी रावण से क्या करो? यह अकरुणम पूर्णम, यह पाप कर्म कर रहा है, इसको रोको। इसका यह घृणित कर्म ले जा रहा है, मुझे अनाथों के समान खींचते हुए मेरा अपहरण कर रहा है। देखिए यहां पर जटायु दिया हुआ है और पस्य यहां पर हमारा कहां का रूप लगा हुआ है? जटायु संबोधन में है, ध्यान रखना, आर्य जटायु संबोधन में है और पस्य रूप लगा हुआ है लोट लकार का। आज्ञार्थक, लोट लकार आज्ञार्थक होता है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, ध्यान रखना। तो यहां पर हमारा बनेगा पस्य, और पहले इसका प्रथम पुरुष का देखें, प्रथम पुरुष में बनेगा पश्यत, पश्यत पश्यताम, और यहां बनेगा पश्यन, पश्यन। यहां बनेगा मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में बनेगा पश्य पश्यतम, पश्य पश्यतम पश्यतम। ध्यान रखिएगा ये प्रथम पुरुष एक वचन कहां का है? लोट लकार, आज्ञार्थक, लोट लकार आज्ञा दे रहा है कि पश्य, मुझे देखो। जैसे आज्ञार्थक क्या क्या होता है? जैसे मैंने कहा रुको, चलो, जाओ, बैठो, खाओ, पियो, ये सब लोट लकार में है, ध्यान रखना। तो यहां पर भी पश्य मध्यम पुरुष का रूप दिया हुआ है और हमारे लिए किसका? वहां पर कह रही है कि देखो माम आर्य, माम कहां का रूप है? अहम माम, द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है, अस्मद का रूप। किसका रूप? अस्मद। अस्मद और युष्मद हमारे दोनों सर्वनाम है। अस्मद का मतलब होता है मैं, और यहां रूप चलते हैं हमारे अहम माम, और यहां द्वितीय विभक्ति में आया हुआ है माम। आर्य को निकाल दोगे तो माम बच जाएगा। द्वितीय विभक्ति रूप लगा है हिरण्यमाणाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और अनाथ वत, यहां पर हमारा क्या हो गया? वत वान, अनाथ वान, अनाथवती और अनाथ वत, अनाथों के समान, ध्यान रखें। और यहां अनेन में तृतीया, राक्षस इंद्रेण में भी तृतीया, और अकरुणम यहां दीर्घ संधि पाप कर्मणा में भी तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखें। यहां अन्वय को देखें, आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षस इंद्रेण अकरुणम अनाथवत हिरण्यमाणाम माम पश्य। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ूंगा उसी के साथ आप इसके शब्दार्थों को देखेंगे, शब्दार्थ के साथ। और आप ध्यान रखिएगा जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसने अनुवाद को पढ़ा होगा उसको वहां अपनी कमी जो आपको समझ में नहीं आया है कोई बात, तो आप इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि जो एक बार पढ़ लिया होगा उसको उसकी कमी समझ में आई होगी। जो चीज़ समझ में ना आई होगी, हो सकता है यहाँ पर कोई चीज़ उसमें बोलते समय आपको ना बता पाया हूँ, तो यहाँ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तो मेरे तक जानकारी कैसे आएगी? तो आप मुझे सूचित करेंगे कमेंट के माध्यम से। और लाइक करने का मतलब ये है कि जब आप लाइक करते हैं तब मुझे ये पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है, ध्यान रखें। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा। हिरण्यमाणाम का मतलब होता है अपहरण की जाती हुई सीता, अनाथवत माने होता है अनाथ के समान, और पाप कर्मणा का मतलब पापाचारी, अकरुणम का मतलब निर्दयता पूर्वक रावण मुझको ले जा रहा है, राक्षस इंद्रेण माने राक्षस राज के द्वारा, तृतीय विभक्ति, राक्षस राज के द्वारा मुझे यहां से अपहरण अनाथों के समान खींचकर के ले जाया जा रहा है। आर्य पश्य जटायु, देखो आर्य जटायु इस पापाचारी राक्षस राज के द्वारा निर्दयता पूर्वक अनाथों के समान हरण की जाती हुई मुझको देखो, मुझे देखो। कौन कह रही है? सीता कह रही है। अगले श्लोक पर चलेंगे। अगला श्लोक हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। तीसरे नंबर का श्लोक क्या है? तीसरे नंबर के श्लोक में दिया हुआ है कि तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायु रथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्शो। अब यहां पर जैसे ही रावण का क्या हुआ, जैसे ही रावण ने अपहरण करने लगा तो यहां सीता ने जटायु को बुलाया, लेकिन जटायु ने जैसे ही जटायु को बुलाया तब उसके बाद की बात क्या कहते हैं कि तम शब्दम अवसुप्तः तो जटायु सुरथा शुश्रवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श। सोते हुए जटायु ने जब शब्दों को सुना, तम शब्दम उसके शब्दों को सुना तो क्या हुआ, जटायु रथत शुश्रुवे, जटायु ने क्या कहा, अथ प्रारंभ में जैसे ही उसने सुना तो क्या है, निरीक्ष रावणम शीघ्रता से, क्षिप्रम
शीघ्रता से जैसे ही देखा तो कौन कौन दिखाई दिया? वैदेहीम चा रावणम ददर्श सा। वह उसने देखा कि रावण क्या कर रहा है? शीघ्रता के साथ सीता को ले जा रहा। ध्यान रखें, यहां पर तम सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् द्वितीय विभक्ति, शब्दम में द्वितीय औसुप्तः, प्रथमा का एक वचन, विसर्ग संधि लग जाएगी, जटायु अलग हो जाएगा, रथा अलग हो जाएगा, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर रा। और सुश्रवे, यहां पर भी हमारी सुश्रवणे धातु है तो सुनने के अर्थ में हो जाएगी, निरीक्ष में ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। और यहां पर रावणम में द्वितीय विभक्ति, क्षिप्रम माने शीघ्र, वैदेहीम में द्वितीय विभक्ति, चा माने और, ददर्श माने देखा, सा माने वह। अन्वय देखिएगा, अन्वय का मतलब होता है एक व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित रूप से अर्थ निकालना। अत औसुप्ता जटायु, और तू तम शब्दम सुश्रवे रावणम निरीक्ष चा क्षिप्रम सह वैदेहीम ददर्शो। ध्यान रखें, इसके बाद शब्दार्थों पर चलेंगे। शब्दार्थ को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अवसुप्तः सोया हुआ। सुश्रवे, सुश्रवे का मतलब सुना हुआ, सुश्रुवि का मतलब होता है सुना, और क्षिप्रम का मतलब शीघ्र, शीघ्र ही, निरीक्ष का मतलब देख करके, ददर्श माना देखा। ध्यान रखना, यहां पर उसने क्या कहा, शब्दार्थों में एक एक शब्द आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि किसने क्या कहा। एक एक शब्द को समझ लो, अगर शब्दार्थ आपको समझ में आ गए हैं, भावार्थ अपने मन से आपसे बन जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, भावार्थ को देख लीजिए। फिर सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना, रावण को देख करके शीघ्र ही उन्होंने वैदेही को देखा। क्या किया? वैदेही को देखा। चलिए अब शीघ्र ही रावण को देख करके उन्होंने वैदेही को देखा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद चौथे नंबर का हमारा श्लोक क्या कहता है, ध्यान से देखें। चौथे नंबर का श्लोक है, ततः पर्वत श्रृंगाव तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमा वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। देखिए कितने अच्छे तरीके से, यही तो होती है सज्जन पुरुष की महानता। क्या? एक सज्जन व्यक्ति की महानता। पहले प्यार से ही, शत्रु भी है तो भी प्यार से मान जाइए, श्रीमान जी मान जाइए। यहां पर भी जटायु महाराज यही कह रहे हैं। गिद्धराज जटायु क्या कह रहे हैं? पक्षीराज जटायु कि ततः पर्वत श्रृंगावः, ततः पर्वत श्रृंगावः तीक्ष्ण तुंडा खगोत्तमा वनस्पति गता श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। गिरम वचन कहे, कैसे? शुभ शुभ। जटायु पहुंचे और जटायु वहीं से, पक्षीराज जटायु वृक्ष पर बैठे बैठे रावण से कहने लगे कि श्रीमान। अब बताना, सीता का हरण कर रहा है कोई शत्रु, ऐसा करता है तो श्रीमान कह के संबोधित किया जाएगा क्या? लेकिन नहीं, महान पुरुषों की यही महानता होती है। और रावण के जो काम करने वाले तरीके थे उससे सब कोई परिचित था, चाहे वो गिद्धराज जटायु हो या श्री राम हो, क्योंकि पहले से रावण अहंकारी था। लेकिन इसको भी देखते हुए गिद्धराज जटायु ने, जो राम के साथ हमेशा रहने वाले थे, ऐसे गिद्धराज जटायु ने कहा कि श्रीमान मान जाइए, सुन लीजिए। लेकिन कैसे? पर्वत श्रृंगावी, पर्वत के समान चोटी पर, ऊंचे बलशाली महान। कौन? तुंड, चोंच, तुंड मतलब चोंच, और खगोत्तमा पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ जिनकी गणना होती है, ऐसे पक्षीराज जटायु जो वृक्षों पर बैठे हुए हैं, वहीं से उन्होंने कहा श्रीमान शुभाम गिरम, शुभ शुभ वचन कहे। ब्याजहार माने कहे, शुभ शुभ वचनों के साथ आगे बढ़े। और यहां पर दिया हुआ है पर्वत श्रृंगाव माने, श्रृंगाव का मतलब होता है चोटी, और पर्वत माने पर्वत। तीक्ष्ण तुंडा मतलब नुकीली, तीक्ष्ण नुकीली चोंच के द्वारा बोलते हुए खगोत्तम, पक्षियों के श्रेष्ठ, खग प्लस उत्तम। ध्यान रखें, यहां पर प्रथमा का एक वचन है और खग प्लस उत्तम तो गुण संधि हो गई है। वनस्पति गता में प्रथमा का एक वचन, श्रीमान अलग हो जाएगा। व्याजहार शुभाम में द्वितीय विभक्ति, गिरम माने वचन, द्वितीय विभक्ति, वचनों को कहा। अन्वय देखिए, तथा पर्वत श्रृंगावा तीक्ष्ण तुंडा खगोत्तमा वनस्पति गता, गता श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार।
ये अन्वय है। अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम होता है, शब्दों का स्थानांतरण होता है। इसमें शब्दार्थ को देखिए, लिखा है तीक्ष्ण तुंड का मतलब तीखी नोक वाला, चोंच वाला, खगोत्तमा माने पक्षी, और वनस्पति गता माने पेड़ पर बैठे हुए, शुभाम गिरम माने शुभ वचन, व्याजहार मतलब कहे, शुभ वचन कहे। कैसे कहे, अर्थ देख लीजिए, फिर आगे वाले श्लोक में पता चलेगा कि वचन क्या कहे। फिर पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तीखी चोंच वाले पक्षीराज ने वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान शोभा युक्त जटायु ने रावण को शुभ शुभ वचन कह डाले कि श्रीमान मान जाइए, मान जाइए। किस प्रकार से उन्होंने उसको मना करने की कोशिश की, वो इस श्लोक से हमें पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। देखें यहां पर क्या लिखा है कि निवर्तय मतिम नीचाम परदारा भी मर्शनाथ ना तत् समाचारे उद्धीरा यत परो अस्य विगर्य हेतु। ध्यान रखना, यहां पर क्या कहा है कि निवर्तय मति नीचाम परदारा भी मर्शनाथ ना तत् समाचारे धीरः यत् परोस्य विगर्य हेत, इत परोस्य विगर्य हेत। अर्थात क्या कहा उन्होंने कि नीच बुद्धि को देखो, रोको। निवर्तय मतलब रोको, और नीच माने नीच, अपनी अधम यह कर्म करने वाली इस नीच मति माने बुद्धि को निवर्तय मतलब रोको। रोको अपने आप को, हे रावण, हे लंकापति रावण, श्रीमान जी, अपनी इस बुद्धि को यह नीच कर्म करने से रोको। वो नीच कर्म क्या है, बोले परदारा भी स्पर्शनाथ। परदारा मतलब पर माने दूसरे की, दारा मतलब स्त्री, दूसरे की स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपनी इस नीच बुद्धि को यह पाप कर्म करने से रोको रावण, रोको। तत् समाचरे धीरो हो यत परोवस्य विगरहेत। अच्छा, अगर ये कर्म तुम कर लेते हो तो समाज में निंदा की दृष्टि से देखा जाओगे और हमेशा निंदित कर्म के रूप में जाने जाओगे। इसलिए रावण अपने इस कर्म को रोको, अपनी इस नीच बुद्धि को यह कर्म करने से तुम्हें रोकना चाहिए। चलिए यहां देखें, मतिम में द्वितीय विभक्ति, नीचाम में द्वितीय विभक्ति, परदारा भी में तृतीय विभक्ति, और यहां पर पंचमी का एक वचन, ना माने नहीं, तत्समाचरेत एत विधिलिंग लकार लगा है, धीरा में प्रथमा का एक वचन, परोवस्य तो यहां विसर्ग संधि भी है, और षष्ठी का एक वचन भी रूप लगा हुआ है। विगर्य हेत में यहां विधिलिंग लकार लगा हुआ है। इत इताम एयु। अन्वय देखेंगे, परदारा भी मर्शनाथ पंचमी का एक वचन, नीचाम में द्वितीय, मतिम निवर्तय धीरा तत् न समाचरित यत अस्य परः विगर्य हेतु। ध्यान रखें, समझ में आ गया। यहां अन्वय के बाद हम लोग चलेंगे भावार्थ, उस पर, शब्दार्थ पर। निवर्तय का मतलब मना करो या रोका, परदारा भी मर्शनाथ माने पराई स्त्री के स्पर्श से, पराई स्त्री के स्पर्श से, विगर्हित मतलब निंदा करें, और मतिम माने बुद्धि को, मतिम मतलब बुद्धि को। ध्यान रखिएगा, रावण को चेतावनी दी गई है और बिना चेतावनी के पहले कोई काम ही नहीं करते थे, चाहे वो राम के भक्त हो और चाहे वो श्री राम हो। राम ने भी 3 बार रावण को मना किया जब युद्ध में आया कि रावण अभी भी मौका है, पश्चाताप कर लो, लेकिन नहीं, मरने समय रावण भी पहचान गया था कि ये तो श्री हरि है, वैकुंठ धाम से आए हैं, हमारी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं, हमें मोक्ष मिलेगा, और अगर मैंने अहंकार छोड़ दिया तो ये फिर मुझे मारेंगे नहीं। इसलिए उसको तो मोक्ष चाहिए था। रावण को ये जय और विजय है, ध्यान रखना, ये वैकुंठ धाम के दोनों जय और विजय हैं, रावण और कुंभकर्ण। ध्यान रखना, इनको ये श्राप दिया गया था कि तुम मृत्यु लोक पर जाकर के भोगोगे। तो भगवान ने कहा था कि तुम 3 बार शत्रु बन करके मेरा जन्म लोगे और मैं 3 बार तुम्हारा हनन करके तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाऊंगा, रावण जाओ। तब रावण आया। ध्यान रखना, एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में भी आया, शिशुपाल के रूप में भी आया। ध्यान रखिए, तो यहां पर समझ में आ गया। अब भावार्थ को देख लिए, नीच बुद्धि को पराई स्त्री के स्पर्श से रोको रावण, धीर मनुष्य वह कर्म न करें जिसकी दूसरी निंदा करे। तुम धैर्यशाली हो, तुम विद्वान हो, तुम इस तीनों लोकों में सबसे विद्वान हो रावण, तुम वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम धैर्यवान पुरुष हो, धीर पुरुष हो, इसीलिए तुम ऐसा कर्म करने से रोको जिससे तुम्हारी निंदा होगी। ये निंदित कर्म मत करो रावण। लेकिन रावण क्या रावण है,
रावण है, कह रहा मेरी बहनी की नाक काटी है तुमने, शूर्पणखा की नाक काट ली थी ना। बोले हमार बहनी की नाक काटे हो तो हम तुम्हारी स्त्री खा चुरा ले जाइबे। कहा है ना भोजपुरी भाषा में, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर का श्लोक आ गया है। अब यहां पर रावण क्या कहता है, अब जब भाई साम दाम दंड भेद से अपनाया जाता है, युद्ध लड़ा जाता है, तो पहले तो भैया प्यार से समझाओ, ना माने तो फिर एक फटकार देनी पड़ेगी, फटकार ना माने तो फिर क्या है, प्रहार करना पड़ेगा। और वही किया। किसने किया? पक्षीराज जटायु ने। देखिए पहले प्यार से श्रीमान कह के संबोधित किया और अगले ही श्लोक में चेतावनी को दे डाला। बोले रावण सावधान। क्या कहा? बोले सावधान। बोले वृद्धो हम त्वम युवा धनवी सारथा कवची सरी और ना चा अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यति। उन्होंने क्या कहा कि वृद्धो हम त्वाम धनवा, कि वृद्धो हम त्वाम युवा धनवी सरथा कवची सरी ना चा अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। वृद्ध हूं मैं, अहम माने मैं और वृद्धा माने वृद्ध, बूढ़ा। मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा, तुम जवान हो। तुम क्या हो? धनवी, धनुर्धर हो, अच्छा धनुष चलाने वाले हो। और सारथा, तुम्हारे पास बहुत अच्छा पुष्पक विमान है, रथ है रावण, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे पास कवच भी है, तुम्हारे पास पूरे बॉडी पर, तुम्हारे शरीर पर कवच भी है। सरी, तुम बाण भी लिए हो, धनुष तो लिए हो, धनुष के साथ में बाण भी लिए हो, नुकीले नुकीले बाण हैं, लेकिन ध्यान रखना रावण किसी काम की नहीं है। ना अपि आदाय, फिर भी तुम नहीं ले जा सकते हो। आदाय मतलब ले जा सकते हो, ध्यान रख लेना। फिर भी नहीं ले जा सकते हो, ना माने नहीं और आदाय माने ले जाना, तुम नहीं ले जा सकते हो सीता को। वैदेही में द्वितीय विभक्ति लगी है, इसलिए सीता को कुशली मतलब कुशल पूर्वक, में माने मेरे और गमिष्यसि माने ले जाना। तुम मेरे होते हुए सीता को कुशल पूर्वक यहां से नहीं ले जा सकते हो रावण, नहीं ले जा सकते। चेतावनी दे डाली। ध्यान रखिएगा, वृद्धो अयम में वृद्धा प्लस अयम तो वृद्धोयम, यहां विसर्ग संधि लगी हुई है। और त्वम में द्वितीय विभक्ति, वो प्रथमा विभक्ति, युवा में प्रथमा, धनवी में प्रथमा, सारथा में प्रथमा विभक्ति, कवची में प्रथमा और सरी में भी प्रथमा विभक्ति। चा अपि आदाय तो यन संधि हो जाएगी, चा अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा, तो दीर्घ संधि भी है और यन संधि भी है। फिर कुशली वैदेहिम में द्वितीय और में षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक रूप है गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, लिट लकार भविष्य काल का। अहम वृद्धा त्वम युवा धनवी सारथा कवची सरी चा अपि मैं वेदेहिम आदाय कुशलीम ना गमिष्यसि, कुशलीम ना गमिष्यसि। ध्यान रखें, आगे चलें। 6 नंबर के बाद हम इसमें शब्दार्थ देखेंगे। लिखा हुआ है धनवी माने धनुर्धर, सारथा माने रथ युक्त, कवची माने कवच धारण किए और सरी माने बाण लिए हुए, कुशली कुशलता पूर्वक, आदाय माने लेकर के, आदाय मतलब लेकर के। अर्थ देखेंगे, मैं बूढ़ा हूं, तुम युवक और धनुर्धर, रथ युक्त, कवच को धारण किए हुए, बाण लिए हुए हो, फिर भी मेरी सीता को लेकर के कुशलता पूर्वक तुम यहां से कुशल पूर्वक नहीं जा सकते हो रावण, तुम यहां से जा नहीं सकते हो। इसके बाद 7 नंबर का श्लोक, 7 नंबर के श्लोक पर चलेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना है कि तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला और चकार बहुधा गात्रे वृणान पतग शतमा। यहां पर देखें क्या कह डाला, रावण को पहले चेतावनी दे दी और जैसे ही रावण ने नहीं माना तो तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला चकार बहुधा गात्रे वृणान पतग सत्यमा। देखिए तस्य माने उसके ऊपर क्या कर दिया, तीक्ष्ण नखाभ्याम, नुकीले नुकीले नाखूनों के द्वारा, तू माने तो, चरणाभ्याम माने और अपने पैरों के द्वारा, महाबला माने महाबली, कौन, जटायु, चकार
करने लगे क्या बहुधा माने अनेकों प्रकार से, गात्रे माने शरीर पर, वृणान माने घाव। कौन? पतंग सत्तमा। पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ पक्षीराज जटायु, महाबली जटायु ने अपने दोनों नाखूनों से, वो नुकीले नाखूनों से और दोनों पैरों से रावण के शरीर पर घाव कर दिए। यहां से सौर वीरता दिखने लगी और वीर रस का यहां से क्या हो गया? उद्भव हो गया। अभी करुण रस चल रहा था, लेकिन अब यहां वीर रस आ गया। सौरता के बारे में, वीरता के बारे में आ गया कि तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम हो। देखो, तस्र तीक्ष्ण नखाभ्याम, नुकीले नाखूनों के द्वारा। क्यों? नखाभ्याम कहां का है? तृतीय विभक्ति का द्विवचनांत रूप है, और चरणाभ्याम में भी तृतीय विभक्ति का द्विवचनांत रूप है। महाबला माने महाबलशाली। चकार क्री धातु है, यहां पर लिट लकार में बनता है चकार। बहुधा अनेक प्रकार से, गात्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, वृणान में द्वितीय का बहुवचन रूप लगा हुआ है, पतंग सप्तमा में प्रथमा का एक वचन, तस् में षष्ठी का एक वचन। देखें अन्वय, महाबला पतक सत्तमा तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे, उसके शरीर पर बहुधा वृणान चकार। तस्य शब्द किसके लिए आया हुआ है? रावण के लिए आया हुआ है। ध्यान रखें, अन्वय देखिए वो शब्दार्थों को। तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से, गात्रे माने शरीर में, वृणान माने घावों को, पतक सत्तमा माने पक्षी शिरोमणि। पक्षियों में शिरोमणि कौन है? पक्षीराज जटायु। आगे देखें, अर्थ देखिएगा, महाबली पक्षी शिरोमणि, महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तीखे नाखूनों वाले पंजों से उसके रावण के शरीर पर बहुत घाव कर दिए, काट डाला, फाड़ डाला, चीर डाला उसका शरीर। अपनी भाषा में कहे कि तो क्या कर दिया? नाखूनों से उसको विदीर्ण कर दिया। देखें 8वें नंबर का श्लोक है, ध्यान से देखिएगा। ततोष्य ससरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम और चरणाभ्याम महातेजा बभंज पतगेश्वरा। फिर क्या कहा कि ततोस्य ससरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पतगेश्वरा, बभंजा पतगेश्वरा। अब देखो, पहले तो शरीर पर घाव किए, अब मुक्ता मणि विभूषितम। क्या? मुक्ता माने मोती, मणि माने मणियों से, विभूषितम माने सजा हुआ। मुक्ता और मणियों से, मोतियों और मणियों से सजे हुए उसकी चापम माने धनुष को, ससरम माने बाण को क्या कर दिया? बभंज पतगेश्वरा। पतंगों में, पतंगों के स्वामी, पक्षियों के स्वामी जटायु ने क्या कर दिया? बभंज, तोड़ डाला। किसको? उसको अपने चरणों से, और महातेजस्वी ऐसे पतंगेश्वरा ने उसके धनुष को तोड़ दिया। किसके? रावण के। ततोस्य में यहां पर विसर्ग संधि भी है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी है। सासरम में द्वितीय विभक्ति, चापम में द्वितीय विभक्ति, मुक्ताम अलग हो जाए, मुक्ता अलग हो जाएगा, मणि अलग हो जाएगा, विभूषितम अलग हो जाएगा। ध्यान रखें, चरणाभ्याम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है तृतीया की, और वो तृतीय विभक्ति का द्विवचनांत, महातेजा में प्रथमा का एक, बभंजा में प्रथमा एक वचन, पतगेश्वरा में गुण संधि है, पतग प्लस ईश्वरा, तो गुण संधि आद गुणा सूत्र से यहां आ और ई मिलकर के ए बना लेगा। अन्वय देखें, ततः महातेजा अस्य मुक्ताम मुक्ता मणि विभूषितम ससरम चापम अस्य महद धनु चरणाभ्याम बभंज। ध्यान रखें। चलिए, अन्वय के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके शब्दार्थों पर चलेंगे। लिखा हुआ है ससरम माने बाण सहित, महातेजा माने महान तेजस्वी। कौन? महाबली पतगेश्वरा। बभंज माने टुकड़े कर डाले, उसके धनुष के टुकड़े कर डाले। किसने? पक्षीराज जटायु ने। अर्थ देखिएगा, अर्थ में क्या दिया हुआ है, अर्थ में ध्यान से देखिएगा। लिखा है, फिर महातेजस्वी जटायु ने उसके रावण के मोती मणियों से विभूषित, रावण सहित चाप वाले, ठीक है ना, विभूषित मणियों से विभूषित बाण सहित चाप वाले उसके महान धनुष के चरणों के प्रहार से टुकड़े कर डाले। पूरा धनुष तोड़ के फेंक दिया। बोले, हे रावण, देखते हैं तुझे। आगे चलें, फिर क्या किया? 9वें नंबर का श्लोक देखें। 9वें नंबर का श्लोक क्या कहता है? सा भग्न धनवा विरथो हतासो हृत सारथी तलेन आभिजगानासु जटायुम क्रोध मूर्छिता। देखें क्या लिखा हुआ है कि सा भग्न धनवा विरथा हतासो हृत सारथी तलेनाभिजगानासु जटायुम क्रोध मूर्छिता।
अर्थात रावण को धीरे धीरे इतनी बार प्रहार किया, बार बार इतना प्रहार किया कि भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला वीरथा, और रथ से क्या हो गया, विहीन हो गया, रथ भी नहीं रहा, हताश्व, उसके घोड़े भी मर चुके हैं, और हृत सारथी, उसको रथ चलाने वाला सारथी भी मर चुका है। सब क्या हो गए, सब भूमि पर गिर गए। फिर क्या किया, मूर्छित हो गया था रावण। उसी मूर्छित अवस्था में जैसे मूर्छित होने लगा तो रावण ने क्या किया, बाम हस्ते, बाएं हाथ से, तलेना भावी, तलेन, देखिए तलेना भी जगान आंसू, चांटे के द्वारा किस पर प्रहार किया, जटायु को प्रहार किया, मारने का प्रहार किया। देखें, शाह विरथा में प्रथमा का एक वचन, भग्न धनमा में प्रथमा का एक वचन, सा में भी प्रथमा, और हताश्व में भी दीर्घ संधि है, हत प्लस अश्व, हताश्व और विसर्ग, और यहां पर भी आपका उत्त संधि हो गई है, तो प्रथमा का एक वचन। हृत सारथी में प्रथमा का एक वचन, तलेन में तृतीय विभक्ति, और अभी तलेना भी, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अभिजघान आशु, तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि है, आंसू में दीर्घ संधि है। जटायु में द्वितीय विभक्ति, क्रोध मूर्छिता में प्रथमा का एक वचन। अन्वय देखेंगे, भग्न धनवा वीरथा, हताश्वो हृत सारथी, क्रोध मूर्छिता शाह रावणा, आंसू तलेन, जटायुम अभिजघान। ध्यान रखें, अन्वय के बाद हम लोग शब्दार्थ पर चलते हैं। शब्दार्थ में क्या दिया है, भग्न धनवा माने टूटे हुए धनुष वाले, और हृताश्व माने मरे हुए घोड़ों वाले, वीरथा माने रथ विहीन, और हृत सारथी का मतलब मरे हुए सारथी वाला, आंसू का मतलब शीघ्रता से, तलेन माने चांटे से, अभिजघान माने प्रहार किया। अभिजघान का मतलब प्रहार किया, किससे, चांटे से प्रहार किया। किसने, रावण ने, किस पर, जटायु पर। देखे, टूटे धनुष वाला, रथ विहीन, मारे हुए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला, क्रोध से भरे हुए उस रावण ने शीघ्र ही चांटे से जटायु पर प्रहार कर दिया। देखें जरा आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक, वो श्लोक क्रमांक हमारा 10 रहेगा। क्या रहेगा, श्लोक क्रमांक हमारा 10 रहेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, जटायु तम मतिक्रम्य तुंडे नाश खगाधिपा, बाम बाहून 10 तदा व्यापहार व्यापहरत अरिंदम। देखिए, ध्यान से देखना, 10वें नंबर का श्लोक है, अंतिम श्लोक है हमारा, इस चैप्टर का अंतिम श्लोक है। पूरी कक्षा आपने देखी होगी, इसमें मैंने समय को कम लिया है, ध्यान रखिएगा, इसमें समय को मैंने बहुत कम लिया है। धीरे धीरे आपको इसको मैं करता रहा, इसलिए क्योंकि समय बचाना है, यही तो कंप्लीट चैप्टर है। और ऐसा नहीं कि जितना हमने अनुवाद में किया उतना ही समय हमको इसमें लग गया तो कोई मतलब नहीं, फिर इससे अच्छा तो अनुवाद पढ़ लो। ठीक, तो इसमें समय बचाने की इसलिए कोशिश की, क्यों, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ध्यान रखें, इसमें उन्होंने क्या कहा, अंतिम श्लोक है, ध्यान रखें। देखें, जब उन्होंने क्या कर दिया, उसके सारे रथों को मार दिया, सारे चीजों को उनको तोड़ डाला, और मूर्छित होने लगा तो उसने चांटे के द्वारा प्रहार किया। अंतिम श्लोक के साथ, जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास खगाधिपा, बाम बाहु 10 तदा व्यापहरद अरिंदमः। अब तो उनको क्रोध आ गया जब उसने चांटे से प्रहार किया, और प्रहार करने के बाद अरिंदमः का मतलब होता है शत्रुओं का हरण करने वाला। अरि माने शत्रु, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, शत्रुओं का हनन करने वाले ऐसे पराक्रमी और महाबलशाली कौन, जटायु ने क्या किया कि मतिक्रम्य तुंडेनास, अपनी चोंच के द्वारा, अतिक्रम्य इच्छा के अनुसार, शक्ति के अनुसार, चोंच के द्वारा उन्होंने अस्य खगाधिपा, ऐसे खगों के अधिपति स्वामी कौन, जो शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, उन जटायु ने क्या कर दिया, बाम बाहून, बाम माने बाएं और दक्षिण माने दाएं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में दाएं भुजा को दक्षिण हस्तेन कहा जाता है और बाम भुजा को बाम हस्तेन कहा जाता है। ध्यान रखें, तो बाम बाहून 10 तदा, 10 बाएं भुजाओं को चोंच से पकड़ करके क्या कर दिया, उखाड़ दिया, फेंक दिया उखाड़ करके। व्यापहर उखाड़ दिया अरिंदमः, किसने,
शत्रुओं के हरण करने वाले पक्षीराज जटायु ने उखाड़ के फेंक दिया। चलिए, जटायु में प्रथमा का एक वचन, तम अलग हो जाएगा, अतिक्रम में अलग हो जाएगा, तुंडेन में षष्ठी तृतीय का एक वचन, और पूरा देखेंगे तो तुंडे नास्त दीर्घ संधि भी है और षष्ठी का एक वचन भी है। खग प्लस अधिपा में दीर्घ संधि है, अधिपा माने स्वामी, खग माने पक्षी, बाव में बाहुन में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है, 10 माने 10, तदा माने तब, व्यापहर अरिंदमः। ध्यान रखें, अन्वय को देख लीजिए, तदा तम अतिक्रम अरिंदमः खगाधिपा जटायु तुंडेन अस 10 बाम बाहुन व्याप आहरत। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको इसके आप शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दार्थ को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तुंडेन का मतलब है चोंच के द्वारा, खगाधिपा का मतलब पक्षीराज, और अरिंदमा का मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले, व्यापहरत का मतलब उखाड़ दिया, बाम बाहुन का मतलब बाई भुजा को। ध्यान रखें, शब्दार्थ को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान से देखना है। शब्दार्थ के बाद अर्थ को देखेंगे। अर्थ में क्या दिया हुआ है, तब उस वानर को बचा करके, उस बार को बचा करके शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने चोंच से इसकी रावण की 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। मतलब जैसे उसने बाएं भुजा से रावण के ऊपर प्रहार किया तो उस बार को, उस प्रहार को बचा लिया पक्षीराज ने, और बस गुस्से में आकर के उसकी 10 भुजाओं को उखाड़ करके फेंक दिया। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर को पूरा कर लिया है। परीक्षा की दृष्टि से कंप्लीट चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी कोई भी आपको समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। आप किसी भी माध्यम से हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को देता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, जहां कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। बस आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से नए वीडियो की अपडेट हमारे मोबाइल पर सर्वप्रथम हमको मिल जाती है, पहला काम। दूसरा, आपको वीडियो, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। अपने मित्र, संबंधी, सगे जो भी आपके संबंधित हैं उनसे आपको शेयर करना है, क्योंकि अगर हमारे द्वारा किसी एक का भी परोपकार होता है, किसी एक को भी पता चलता है कि यहाँ पर हम लोगों को सारे सब्जेक्ट सीक्वेंस के साथ निःशुल्क दिए जा रहे हैं, तो किसी का परोपकार अगर हमारे द्वारा हो जाए तो फिर करना ही क्या है। ध्यान रखिए, परेशान उपकारा इति परोपकारा, दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार है। ध्यान रखिएगा। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। लेकिन हाँ, जाते जाते विशेष सूचना तो सुनते जाइए। क्या रहेगी सूचना? मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपको और उच्च गुणवत्ता के साथ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ, उसमें बहुत सुंदर तरीके से आपके नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप संपर्क करिएगा। करना कैसे है, कैसे आप उस तक पहुंचोगे, वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान रखिएगा, जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बल्ले बल्ले हो जाएगा अगर नोट्स मिलेगा और कंटेंट मिल जाएगा, और यहां से हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो जब दोनों चीजें साथ में होंगी तो खूब जमेगा रंग मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के संग। फिर मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।